फ्रेंड, जय माता दी। चलिए, साल की पहला ही नवरात्र, गुप्त नवरात्र माघ माह में कब है घट स्थापना का मुहूर्त, क्या है महत्व, चलिए जानते हैं। घर में सुख शांति धन दौलत के लिए माता रानी की हम विधि विधान से पूजा करते हैं। तो चलिए, गुप्त नवरात्र का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बेहद कम लोगों को होती है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं वे 9 दिनों और 9 रातों तक कठिन उपवास रखते हैं और समर्पण भाव के साथ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इस साल माघ महीने के गुप्त नवरात्र की शुरुआत 30 जनवरी 2025 को हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 जनवरी को शाम 4:01 पर हो गया। उदया तिथि को देखते हुए माघ गुप्त नवरात्र 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है। 30 जनवरी को गुप्त नवरात्र की कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक रहेगा। के साथ दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। गुप्त नवरात्र की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, एक वेदी लें और उस पर देवी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी आपके घर है उसको स्थापित करें। कलश स्थापना मुहूर्त के अनुसार करें। देवी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करें। पंचामृत, नारियल, चुनरी, फल, मिठाई, श्रृंगार का सामान आदि भी आप उन्हें चढ़ाइए। पूजा का समापन आरती से करें। इस पवित्र अवधि में तामसी भोजन करने से दूर रहें। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्र में आपको सुबह शाम माता रानी की पूजा अवश्य करना है। माता रानी को लौंग और बताशे का भोग आप जरूर चढ़ाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और आरती अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ करें। घर में माता रानी की तस्वीर रखें। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र और सुहाग से जुड़ी चीजें जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन में धन संबंधी जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। आषाढ़ में भी गुप्त नवरात्र पड़ता है। चलिए, तो जानते हैं नवरात्रि के दिनों में माता की क्यों होती है गुप्त नवरात्र में स्थापना और क्या है इसका महत्व। चलिए जानते हैं। गुप्त नवरात्र की कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्वासनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी ने महिला की भक्ति भाव से बहुत प्रभावित। उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वसंतिक और शारदीय नवरात्र से तो आम जनता परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि भी और होती जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्र में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, वैसे ही मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र माता की पूजा करे तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। इतनी है गुप्त नवरात्रि की महिमा। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्र में माता की विधि विधान से पूजा करता है, चौकी बिठाता है और माँ के 10 महाविद्याओं की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आती। पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति आती रहती है और उनकी कथा अवश्य सुने। गुप्त नवरात्र में माता की 10 महाविद्याओं को अलग अलग तरीकों से आप भोग लगाएं, उनका अलग अलग रूपों का श्रृंगार करें। अगर आप धन के लिए माँ
करना चाहती हैं पूजा, तो गुप्त नवरात्र में माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। अगर आप कर्ज मुक्ति चाहती हैं तो कनक धारा स्तोत्र का आप अवश्य पाठ करें। श्री सूक्तम का आप अगर सुबह शाम पाठ करती हैं तो आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।